ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति कार्तिकेय शिव कार्तिकेय शोक सुंदरी नमः। प्यारे भक्तजनों, आइए हम श्री शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 6वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बोलो शिव शंकर भगवान जी की जय, श्री गिरजा मैया की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सदा शिव जी हमारी और विष्णु जी की मूर्खता की लड़ाई देखकर अंत काल की जलती हुई बड़भागिनी के सदृश प्रकट हुए। उनका दृष्टांत क्या दूं? ऐसा सब रूप देखकर हम दोनों ने लड़ाई को रोक दिया। विष्णु जी भयावान और आश्चर्यवान होकर मुझसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से आया? जो मनुष्य इसके आदि और अंत को देख आवे, वही इस सब का मालिक है। यह आदि अंत रहत है। तुम ऊपर के लोक को देख के आओ और हम नीचे के लोक को जाते हैं। हम यह वचन सुनकर अहंकारी हो उस ज्योति के अंत को ढूंढने चले, परंतु पूरा नियम है कि जो काम अहंकार की अवस्था में किया जाता है उसका परिणाम भला नहीं मिलता। अच्छा काम अहंकार से पूर्ण नहीं होता, सुख और बुद्धि को नष्ट कर डालता है। अनेक मनुष्य जैसे रावण और बानासुर इस अहंकार से नष्ट हुए हैं। बिना त्याग अहंकार के कोई मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। निर्जर मुनि गज और अंधकादि ने अहंकार त्याग कर मन के मनोरथ पाए हैं, जैसा कि वेदों में लिखा है। सो विष्णु जी श्वेत शुक्र का रूप धारण कर पाताल में गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शुक्र प्रसिद्ध है। यह पहला चरित्र हमारा और विष्णु जी का। जो कोई मनुष्य प्रातः काल के समय हाथ पांव धोकर ध्यान करता है, उसको इस लोक में बड़ा सुख और आरोग्यता और तथा परलोक में भी अच्छी अवस्था मिलती है। निदान हम और विष्णु जी दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस ज्योति को ढूंढते रहे, परंतु उसका आदि अंत कुछ ना मिला। निदान लौट आए, परंतु पहला स्थान जहाँ से चले थे वह ना मिला और दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत पहले स्थान के ढूंढने में खराब हो रहे। उस समय यह वार्ता हृदय में निश्चय भासी कि हमारे ऊपर और कोई मनुष्य उत्तम और पुरातन है। यह विचार कर हम दोनों पवित्र स्वरूप की रक्षा में आए, परस्पर मिलकर शत्रुता का त्याग किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों योग करो। यह श्रवण कर हम दोनों योग करने लगे। महिमा और स्तुति की कि हे केवल, हे स्वामी, हे अलख निरंजन, हे अंतर्यामी, हम दोनों ने अपनी बुद्धि को नष्ट करके अपने को सर्व सृष्टि का उत्पन्न करने वाला ठहराया था। अब तुमको दंडवत है, सो अनुग्रह करके हमको अपना सेवक विचार कर दया करो और प्रकट हो जाओ। यह कहकर देखने लगे कि उस समय हमको ऐसे गुप्त अक्षरों से प्रेरणा हुई जिसको हम समझ ना सके, और दंडवत करके प्रार्थना की कि आप शरीर सहित प्रकट होजिए। यह कहते थे कि महाराज कृपा निधान ने अपने स्वरूप को जिसको देखकर संसार भर मोहित हो दिखलाया, और प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुआ, जिसको कि हम दोनों सदा शिवजी की माया के कारण जानने से अचेत रहे। परंतु जब उसके 4 भाग हुए और उसके अंदर से होकर सदा शिवजी आप ही प्रकट हुए, तो हमने जाना कि अक्षर अकार उकार मकार नाद और बिंदु यह अर्थ हैं। इन सभी के यह अर्थ हैं कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग की ज्योति है। अक्षर उकार जो दूसरा है वह उस लिंग की ज्योति का मध्य है। आधी मात्रा जो नाभ है वह उसी लिंग की ज्योति का सिर है। जो बिंदु बिंदु अर्थात बिंदी भासती है वह सर्वलिंग की ज्योति है। सिवाय इसके और प्रकार पर प्रणव को वर्णन करते हैं, अर्थात अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, अथर्व, नाद से और ब्रह्म विद्या बिंदु से ठहराते हैं। प्रसिद्ध रहे कि हर वेद ने 10-10 अर्थ से सदा शिवजी का वर्णन किया है, जिसको हमने श्रवण नहीं किया। ऋग्वेद रजोगुनी है,
लिंग का दक्षिणी भाग है। यजुर्वेद जो सतोगुणी है उत्तरीय भाग लिंग का है। सामवेद जो तमगुणी है ये वह मध्य भाग लिंग का है। अथर्व वेद जो निर्गुण कहलाता है उसका वाक्य है कि सदा शिवजी कुछ नहीं करते, जो होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद जो जागृत से उपमा करते हैं, स्वप्न की अवस्था जो यजुर बताते हैं, वह सुषुप्ति अवस्था को सामवेद समझते हैं। अथर्व वेद को तुरीय अवस्था कहते हैं, जो कि जानने से रहित है, और यद्यपि यह प्रणव जपने बिना ही मुक्ति देता है, इस कारण इसका नाम तारक है। यही मोक्ष के देने का अधिकारी है, इस कारण से कि यह मोक्ष देता है, इसलिए इसका प्रणव नाम है। तीनों अक्षर प्रणव में हैं, और तुरीया को जो अति गुप्त है उससे वेद अंगों सहित प्रकट होते हैं। वह इस सृष्टि में सबसे उत्तमोत्तम है, उसको ब्रह्मस्तन कहते हैं। इसी प्रणव में तीन लोक हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता, और ब्रह्मा से लेकर तृण तक उसमें मिल जाते हैं, और ढूंढने पर उस प्रणव के लिंग को नहीं पाते। चारों वेद और 18 पुराण उसके अंदर हैं। हे नारद, सदा शिव जी को वेद प्रणव रूप वर्णन करते हैं। सदा शिव जी को जो दाहिना आकार है उसे सृष्टि उपजाते हैं। बाएं अंग से उकार है, बाएं अंग जो उकार है उससे पालन करते हैं। हृदय में जो मकार है उससे प्रलय प्रकट होता है। संपूर्ण वर्णमाला के अक्षरों से श्री सदाशिव जी का शरीर अलंकृत है। सिर आकार उकार दाहिनी आंख दोनों, और दोनों ओकार दोनों कान हैं, दोनों ऋकार दोनों कपोल, नकार नाक, दोनों ई दोनों होंठ, दोनों ऊ दोनों ओर के दांत, और जो अनंग है वह जीवा है, वह तालु है। कवर्ग 5 अक्षर दाहिनी भुजा, चवर्ग 5 अक्षर बाईं भुजा, तवर्ग 5 अक्षर दाहिना पांव, तवर्ग 5 अक्षर बायां पांव, प पीठ, फ दोनों पांजर, भ कंधा, म हृदय, और य वर्ग सदा शिवजी जी का वीर्य प्रकट करते हैं। ऐसा जो सदा शिवजी जी का शरीर अक्षरों से अलंकृत है, उसका ध्यान करके अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमने और विष्णु जी ने यह रूप सदा शिवजी जी का जो प्रणव था देखकर अति प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत की और बहुत स्तुति और प्रशंसा की। बोलिए शिव शंकर भगवान जी की जय। 7वें अध्याय की कथा हम भक्तजनों कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम प्रभु को विश्रांति प्रदान करते हैं। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु का संकीर्तन उच्चारण कर लें, प्रभु के चरणों में वंदन कर लें, ताकि प्रभु हमसे अति प्रसन्न होकर अपने प्रभु भक्ति हमें प्रदान करें और हमारा ये जीवन सफल रहता है। श्री राम जय जय दयालु। श्री राम जय जय दयालु। हे नाथ हे प्यारे मेरे कृपालु,